अरे एक आध का तो यबलू बबलू गबलू करोगे तो लाठी और पड़ेगी। नारायण राम सीताराम। श्री सावधान, ये धर्म पर चलने के लिए मानव शरीर दे धरी कर यह बिना पढ़ी लिखी कौशल्या माँ जो भगवान की माँ है, ब्रह्म की माँ है, वो साधारण है। क्या दशरथ जी महाराज तुम पंडित ज्ञानी, पंडित की उपाधि है महाराज दशरथ को। धर्म धुरंधर नर करण कर आओ कर जानी पहचान उसको दी जाती जिसका कोई डर ना हो। आनंद है, आनंद का सागर है। एक बार शहरों में बैठ के देखो, ये पृथ्वी के सारे भार को उठाने वाले हैं। सकल जगत ये बात भक्त कौन है? छित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व मिलो बना शरीरा। कर सकते हो तुम ऐसा? इसलिए ये मनुष्य का पिंड बनाने वाले जीवों को जन्म देने वाले राम, सबई नचावत राम गोसाई, नाचत नर मरकट की श्री राम। विद्या भवसागर से तरने के लिए, शिक्षा पेट भरने के लिए। अब विद्या नहीं है, शिक्षा है, नौकरी के लिए। सत्यों को सुख दिया, दुष्टों का खनन किया और यज्ञ की रक्षा की। राम का जीवन देखो, ऐसे थोड़ी भगवान मान लिए गए। घर में पड़े रहो ब्रह्म पर, भगवान को मान लेगा। तो राम जी ने पहले ही लाया है, जोत से जोत जगाते चलो। और प्रेम की गंगा को लाया, भी लाया। और दूसरी बात सुनो, बंदरों से कोई काम ले सकता है? बालियों से काम ले सकता है? राम ने सबको बांधा और जंजीर में नहीं बांधा, प्रेम की रस्सी में बांधा। अच्छा, प्रेम को, पत्नी को तुम प्रेम से बांधते हो, साकर लगाए फंस के जाके हिमालय बंद कर दे। बोलो बोलो बोलो। भगवान कहते जो प्रेम से बंधेगा वो कभी छूटेगा नहीं। आप एक झगड़ा 3 धरत 72 खंबा लगाओ, और राम जी ने आकाश बांध दिया, पाताल बांध दिया। बताओ एक खंबा है कहीं? राम ने संसार को प्रेम से बांधा है। राम केवल प्रेम प्यारा जान ले वो जान, आवाज तक नहीं छोड़ी। यदि भाइयों के जिसको अकेले गए थे तो भैया जाने कीजिए, और जब लौटे हैं तो कितने लौटे हैं? अरबों खरबों लौटे अयोध्या। इसको कहते प्रेमा होता, प्रेम से प्रकट हो। तो को नहीं बांध पाए रहे, क्या होगा? आइए, तो हम विद्यावान नहीं हैं, हम
शिक्षक हैं, केवल भोगों के लिए पढ़ाई पढ़ी है। हम सुखी, हम तो हमारे बाकी दुनिया ही नहीं तुम्हारी आगे। और भगवान ने विद्या पढ़कर सारे जीवों का कल्याण किया। लंका में रहने वाले मदांत को मार करके धर्म की स्थापना, ये 14 वर्ष तक नंगे पैर घूमे, शक्ति दीन दुखी आज महाराज विद्या पढ़ी। जब विद्या और शिक्षा के अंतर MBBS वो डिग्री ऊंट बनाती है, झुकने नहीं देता। हाँ, और हमारे राम जी इतने सरल, हमारे राम जी हर विषय के PhD है। सुनऊ राम विज्ञान विशारद, हर प्रकार विद्या सब। फिर भी राम जी विनम्र कितने हैं। प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही। तो विद्या में विद्या विनय देती है, विद्या विनयम कदाता। और अगर विनय नहीं है तो अपमानी हो, तो तुम शिक्षक हो विद्यावान। हनुमान जी इतना बल है, इतने विशेषण है। अतुलित बल धामम हेम शैला बदेहम धनुष बल कुशानम ज्ञान रावत निगलनम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम। फिर भी विनम्र कहते हैं। सुरसा खाने दौड़ी छोटे बन गए। रावण जब गालियां दे रहा, काल विद्या सब आई प्राप्त हो गए। विद्या के बाद क्या क्या राम जी में आया, नीचे चौपाई पढ़ो। ये अगर लक्षण है तो तुम विद्यावान हो, नहीं तो तुम शिक्षक हो, केवल पेट भरने के लिए जीवन जिया। डिग्रियां तुमने केवल प्रशंसा के लिए हासिल की। विद्या विनय, विद्या का फल क्या है? विद्या विनय निपुण गुण शीला, शीला क्या है? समाज धर्म के प्रति जागृत प्राण देने को तैयार रहे, उसका नाम है विद्यावान। विद्या विनय निपुण सारी विद्याओं जब राम पारंगत हो गए तो रावण के सारे राक्षसों ने, रावण ने आज्ञा दी, जाओ भारत में जहाँ ब्राह्मण वेद पाठी हो, यज्ञ होते हो, नष्ट भ्रष्ट करो, क्योंकि हम राज महाराज दशरथ कर रहे हैं और कानून रावण का चल रहा था भारत में। और महाराज हमें तो कहते तो उनको विदित नहीं हुआ, या फिर उन्होंने इसके पर विचार नहीं किया। ये दशा थी। यज्ञशालाएं चलाई जाने लगी, पाठशालाएं सब धूधू ब्राह्मणों के आचार्यों की गर्दन काटी जाने लगी। बाढ़े खड़बो चोर जुआरा चेता कर प्रधन पर धारा। बाबा एक नहीं करेगा, हमें सनातन धर्म मिटाना है। और आज महाराज क्या मिलता है? यज्ञादि पर्जन्या, यज्ञ जब होते उस धुएं से बादल बनते, अनावृष्टि नहीं होती थी, तब अनावृष्टि होती नहीं। लदानी जो खराब हुई है, जो भूग रहेगी क्यों? अच्छा एक बात बताओ, तुम रोटी दाल में घी डालकर खाओ तो तुम सोना बनाओगे, क्या बनता? बोलो भाई। जठराग्नि ये भी तो यज्ञ है भाई, पेट में जठराग्नि, पान वायु छोड़ दे। डाउनलोड करना पड़ेगा। यज्ञ से जो होगा उसके धुआं से आपका सारा प्रदूषण नष्ट हो जाएगा। यज्ञ नहीं हो रहे हैं इसीलिए प्रदूषण बढ़ रहा है। अब भाई समझ में आई, जीवन वन में जो पेड़ है वही तुझे जिंदगी दे सकता, और अगर वन के पेड़ काट दिए तो जी निकल जाएगा, वन भी नष्ट हो जाएगा। वन रखो, पेड़े लगाओ। सिलेंडर की कोई जरूरत नहीं थी, हमने अपने जीवन में खुद कुल्हाड़ी मारी। तो आज महाराज
विश्वामित्र महाराज को यज्ञ ही नहीं ये कर देते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी जब यज्ञ करते हैं ऋषि मुनियों का पालन करते हैं तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बाबा को जब चिंता हुई कि राक्षसों के बीच में यज्ञ नहीं कर पाएंगे तो बाबा ने गादी चढ़ाई लिखा। क्या शायद बोले ज्ञानी को तो महामुनि को केवल चिंतन करना चाहिए कि चिंता तो गृहस्थ करता, तो बाबा को गृहस्थ का गादी नहीं लिखा। तो चिंता सापन के नहीं खाया और को जग जाए न व्यापी, तो चिंता तो गृहस्थ करता है। महामुनि को क्या चिंता, छवि छवाई पौर पवी पवाई खाए, रणधन की चिंता नहीं, बाबा का ही न मुठा। लोग कहते हैं 80 वर्ष में देखो बाबा दाढ़, हम चिंता मुक्त हैं, तुम चिंता युक्त। बैल को तो मेरा सानी गई है और साढ़ बैल है तो एक ही गई अक्सर था, तो बैल को तो दोरा सानी गई और बैल सूखों में लिए तुम है। और वैसे देखो तो ब्रह्मचारी है, बैल बच गया, क्या कहती हो बैल, और ये साढ़ कर्मचारी फिर भी सिद्ध सोएसा तुम्हारी लाग धरियो नर, हम मनुष्य बन करके आए और देख दशरथ कौशल्या दशरथ के आम अवतार लेंगे, तो चिंता क्यों कर रहे हो, चिंतन कर। हम इसलिए मर रहे हैं कि भगवान का चिंतन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने को कर्ता मान रहे हैं। नहीं लोग कह रहे घर को बाहर हम घर हैं। अच्छा ईमानदारी धरो, तुम्हारी छाती पे अगर देरी उतार दें सो लियो। अच्छा चिंता का भार तुम्हारे घर को बाहर तुम धरे कि घर तुम आओ बाहर धरे, बोलो रात के खटिया तुम पर छाती पे धरी है कि धरती पे धरी है, बोलो घर की नींव कहाँ लगी है, तेरी छाती पे लगी है जो घर की, भाई बाहर तो नींव पे रखता है ना। अरे एक बताओ, जब पहाड़ को बाहर भगवान उठा रहा, नदियों का बाहर सब ना समझी से एक आदमी रेल में बैठा था और गठरिया खोपड़ी में दे, लोगों ने पूछा है रेल में बैठे तो बोझ का इलाज है, बोले नीचे धर देंगे तो रेल खड़ी हो जाएगी। तेरी कुबुद्धि के मारे तू भार की चिंता में मर रहा। अच्छा बोलो बैठा तो डिब्बई में है तो गठरी खोपड़ी में कहा यहाँ पे डाले, बोले रेल खड़ी हो जाए, हमारा भार तो उठा सकती है रेल पर पुटरिया का भार नहीं। इसी तरह से हमने बखूबी से चिंता, सारी विश्व का भार भगवान उठा रहा, विश्व भरण पोषण कर जोई, फिर भी मरे जा चिंता। चिंता मत करो, चिंतन करो। बाबा ने कहा हमें चिंता नहीं करना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए। अच्छा चिंता से कुछ होगा, रात भर बिजली ना आए, चिंता करो यार पंखा होता तो लग जाता, बिजली नहीं आई तो इन्वर्टर लगा। क्योंकि हम चाहते हैं राक्षसों का भी उद्धार हो जाए और हमारा यज्ञ शुरू हो जाए, भगवान के द्वारा अगर ये मारे जाएंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा, हमारा यज्ञ चलने लगा, न सांप मरेगा न लाठी टूटेगी।
पता नहीं है नाश हो जाते सुकृत जाए वो प्रण पर। इसलिए ये माताएं बहुत सुंदर करते जहाँ की कृपा करो तो 50 जगह नदियाँ बनाए होते और एक को पूजा करे हो चौथा तुम्हारे लड़का को लग जाए जब मूला बन के आए कहना नहीं जल्दी नहीं संकल्प लेना चाहिए बोले हो तो पूरा करो। अब बाबा ने संकल्प ले लिया लेकिन ना करे तो यहाँ पर लिखा जात लाग नहीं बात देर मत करो। तो काम का अगर संकल्प है हो बहुत अभियत का संकल्प है यार बंद हुआ जा रहा तो देर नहीं की। और एक दंपति थी तो महाराज वो दोनों छत पर बैठे थे चोर हाथ लगाए ताकि कब ये सो जाए सेठ जी उनके घर में हम चोरी कर लें। सेठ जी बैठे थे छत के ऊपर देख रहे थे कि रथ से घर क्यों दौड़ रहा। पत्नी काम आम करके शाम की गई 8 बजे बोले आप सोए नहीं बोले नहीं सोए। पत्नी ने पूछा क्यों नहीं सो रहे बोले चोर घूम रहा है इधर से उधर। तो थोड़ी देर बाद पत्नी ने सुना कि वो चोर दरवाजा तोड़ रहा तो पति से कहा जो तुम देख रहे थे ताला तोड़ रहा है। तो पत्नी ने सोचा कि कुछ करेगा। पति बोला दरवाजा तोड़ रहा तो हम क्या करेंगे। तो बोले जो करना चाहिए वो करो तुम घर के मालिक को। बोले रात पे हम कुछ नहीं कर सकते हम जीना से भी नहीं उतरेंगे। और वस्तुता देखते देखते उसने उस कमरे का ताला तोड़ा जिसमें जीवन की कमाई थी और उसमें सामान भरने लगा। पत्नी घबराई। पत्नी बोला अब तो कुछ करो। और हम कुछ नहीं करते हम केवल विचार करते हैं रात के। पत्नी बोली भाड़ में जाए तेरा विचार दुनिया की संपत्ति सब घुस जाएगी और ये विचार ही करता रहेगा। अब बोलो ऐसे विचार से कोई लाभ होगा। घर के ताले टूट रहे हैं घर बिगड़ रहा है और ये विचार करने में मस्त है। ऐसे तो पत्नी थी उसका पति भगत था भूत जानने वाला। तो पत्नी ने कहा यार जो छपड़ा टूटा है और छपड़े के नीचे चूल्हा है जितना पानी बरसता है इतना टूटा फूस नहीं था तो उसी में गिरता था। 2 साल से पत्नी कह रही थी कि छप्पर बांध लो तो वो 2 साल से तुमने बांधा नहीं है। तीसरी साल हम तुम पा रही हैं और तुम सारा करता रहता है। बोले नहीं इस साल तो बांध ही देंगे। उसने फिर भी नहीं बांधा। सावन के महीना में दूध भी ज्यादा पानी बरसता तो आ गया ताल बांधेगा समुद्र बांधेगा जिस पर छपरिया नहीं बंधी थी। तो आजकल लोग ऐसे ही आकाश पाताल बांध रहे हैं कि ये कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन धन्य विश्वामित्र ने ऐसा नहीं किया कि बेचारे ही करते रहते कुछ करे। अच्छा सच बोलो हमारा ये कोमार परिवार अगर बेचारे ही करता रहता थी भागवत को सुन पाते आप लोग तब छल करके सब करने से ये जितने अटके भटके जीव थे कम से कम साल भर में फिर भगवान से मिलने का एक कथा कल्याण का संबंध है। क्योंकि यह शास्त्र लिखते हैं गंगा तो केवल भागीरथ लाते हैं लेकिन पुरखा सबके तरफ। तो राजा का धर्म गंगा जी ले आए तब आप पुरखा करे और तुम डुबकी मार लो पुरखा कर जाए तुम्हारे। अब तो खैर अस्सी वाले छेद के डुबकी मारन तो आएगी नहीं तो वो खलनदार थे। अरे डुबकी तो मारो देखो समर्थ ही कथा गंगा को ला सकता है बाकी तो सबकी नहीं। लेकिन तुम आके बैठ गए तो तुम्हारी पिता तर जाए तुम उतर जाए। लेकिन अब बैठने में भी मजबूरी है। अगर तुम उनके गए हुए हो तो हम गए हैं और जगह नहीं है यो व्यवहार हमें कार्ड नहीं आओ हमारे भागवत में कहा आई तो ये अरे भगवान है हमें नाच कराए दे बस यही पे बताओ सेठ जी को कभी तो नहीं है हे भगवान। इसीलिए कहते हैं आज हमारा देर नहीं की तुरंत चल दिए करत मनोरथ बहुविध जात लाग नहीं मज्जन सरयूजन गए भूप ये अयोध्या में 4थी बार गई है।
ऐसे बाबा हैं जिन्हें देखे डर लगे। अच्छा सच बोलो, सीता शरण आएंगे तो लोग कहेंगे ये कथा वास्ते कथा कहेंगे। अच्छा कोई बाबा रिवाल्वर डाल के ऐसा करोगे कि ये कथा कहेगा? वो कथा कहेगा तो रिवाल्वर खाएगा, वो तो दंगा कराएगा। ये दंगा वाले बाबा हैं, ये विश्वामित्र साधारण मत मानना। आज इनकी कर्ज फंसी है क्योंकि भगवान दशरथ के पुत्र के बिना इनका काम चलेगा। आज इनको मांगना है, नहीं तो आज इज्जत बनकर आते थे जब भी आए। एक बार महाराज इनकी गैया के ऊपर युद्ध हो गया, वशिष्ठ जी के तमाम पुत्र ने उन्हें मार डाले है वो नंदिनी गौ के लिए। जो एक दूसरी बार आए तो आज भी इनका पुरखा महाराज रघुवंशियों का टंगा, जिसका नाम आप जानते हो क्या था उसका, जो आज भी टंगा शंकु। तीसरी बार आए तो हरिश्चंद्र को बेचो। ऐसे बाबा आम है, द्वारा चिकन दियो। पहली बार नंदिनी के लिए युद्ध किया, दूसरी बार हरिश्चंद्र को शंकु को उल्टा आज भी लटका, इन्हें भी चला गया। आज भी कर्मनाशा नदी इतनी लाल अभी धक्का ढाई उल्टो लटके, लाल नहीं टपके, कर्मनाशा नदी बन गई। तीसरी बार हरिश्चंद्र को बेचा। हरिश्चंद्र को बेचते तो रघुवंशियों को शांति मिलती, पत्नी को भी बेच दिया, केवल दक्षिणा के लिए। और केवल पत्नी नहीं, बेटा को भी बेच दिया। ऐसे बाबा नाग बन के डसलो और मरघटा पहुंच गई, जाए ज्ञान बना दिया। ऐसे बाबा अब बोलो दशरथ जी कांप गया कि हमारी अयोध्या अब क्या। इसलिए यहाँ भगवान आए हैं, शत्रुओं के चरणों में दंडा गाड़ पड़े माता के राम को प्रणाम कराया। पिता का धर्म है कि वो सनातन धर्म की शिक्षा दे, संस्कृति संस्कार मर्यादा ये बाबा का धर्म है और पिता का धर्म है और माँ का धर्म है। यहाँ दशरथ जी ने चारों पुत्रों को प्रणाम कराया। ऋषि को प्रणाम करने से चार चीजें मिलती, सब जानते हैं। प्रणाम करो चार चीजें मिलेंगी। राम चारों पुत्रों को प्रणाम कराया। पुण्य चरण में और हमारे शास्त्र लिखते हैं, अब तो बैन लगा है, किसी बहू बेटी को 10 सेकंड से ज्यादा देखो दफा लगेगी। तो बदमाशी देने की जब हद हो गई, सरकार को कानून बनाना पड़ा। चलो फिरो तको ना, खाओ पियो छको ना, देखो भालो पर तको ना, दफा नहीं है। और बाबा तकल लगो, दशरथ जी जान गए जिसको ये तक लेता उसी को लेके जाता। तो बाबा से प्रश्न किया, मारा जाने का कारण बताओ। उन्हें न तको तुम अपने आने का। विश्वामित्र का राजा तुम पूछ रहे हो आने का कारण? एक बात याद रखना राजन, जा स्वराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक। जिस राजा के राज्य में ऋषि मुनि सताए जाए और राजा मदान हो जाए, नरक जाओगे। कोई भी हमारा
जहाँ यज्ञ हो रहे, आश्रम सुरक्षित नहीं है, 14,000 राक्षस रावण ने लगा दिए। हमारे यज्ञशालाएं चल रही हैं, बाड़े खड़बो चोर ज्वाला, तुम पूछ रहे हो यही कारण। सुनो, मैं आपके द्वारे पर अपने आश्रम की सुरक्षा मांगने आया हूं। असुर समूह में सतावे मोही, मैं याचना करने आया, मैं जांचने आया। विश्वामित्र की सताया हुआ आदमी तो रोता है, पहली बार आंसू आए इनके हैं। असुर समूह में सतावे, असुर समूह सतावे मोही, भ्रष्ट कर देते। हाथ मैं अपने आश्रम की सुरक्षा मांगने आया हूँ। महाराज ने कहा साधु, अच्छा सच बोलो, अगर हमारे इसी परिवार तैयार हो रहा है, इसी भागवत में जान पड़ेगी कब होगी। 7 बात महाराज दशरथ को क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? मांगो भूमि धेन अगर मेरी देह से काम बने, आप सनातन धर्म की रक्षा, प्राण देकर अगर सनातन धर्म की रक्षा हो तो करूंगा। शरीर का त्याग कर सकता हूँ। विश्वामित्र ने कहा है तुम्हारे शरीर से भी सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी, तुम्हारी सेना भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि जितने भी राक्षस हैं सब वरदानी है। आपको बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा दशरथ। अब दशरथ जी को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मेरा प्रश्न है समाज से। यहाँ धर्म संकट में हो, रावण जैसे आता था सनातन धर्म मिटाना चाहिए, उस समय पुत्र का मोह होना चाहिए या पुत्र का दान कर देना चाहिए, क्या करोगे आप? तो और कोई विकल्प नहीं था उस समय। आप तो सोचते होंगे और कौन सा काम चला पाए, तुम नहीं दिया, तुम भी नहीं दे सकते कथा जन्म। अच्छा एक बात बताओ, आप जो सुख से सो रहे हो तो ये वार्डन पर किसी की तो बेटी लगे, ऐसे तुम नहीं सुख में सो रहे हो। वहाँ 24 घंटे दुश्मन भी देखा था अटैक करने की तैयारी में है। हाँ? तुम सुख में तब सो रहे हो जब आर्मी लगती है, तो वो भी तो किसी के बेटे हैं। बोलो ये दिए गए कि नहीं दिए, वो बात अलग है।
कि विश्वामित्र को मतलब बिना तनख्वाह के तो कम से कम रुपया लेने के बाद भी कोई प्राण देने को तैयार है, और तुमसे कहो प्राण दे दे, लो 1 लाख ले, तुम 1 लाख में नाक नहीं कटेगा। लोग कहते मैं भगवान ने क्या दिया, हम लोग कहते नाक कान सब, किडनी नहीं है तो किडनी कितनी कीमत है। अगर तुम पति को मांगो, आप चाहें तो मांगो, अवधपति दुलारी सब कुछ देंगे। अब ये कह रहे हैं हम बेटा नहीं देंगे। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज दे दो, हमारा तुम भी ऐसे ही कह रहे हो कि दे दो, जैसे धर्म की रक्षा नहीं करता, इसलिए बहुत त्याग करना पड़ेगा। ये जितने माताओं के लाल हैं जो बॉर्डर पर लगे हैं, और माताओं ने अपने गोदी के लाल को वैराग्य से त्याग किया, घर का समय प्यारी हो इनके तो माताई का तो ऑफिसर बन जाए। बस गुरुदेव की बात समझ में आ गई, इसलिए हम आप सबके कहते ये उत्सव भागवत रोज नहीं, अभी बार असली में आपकी कथा छा जाए, धन की कोई कमी नहीं हमारे यहाँ पे। ये लोभ ही पाप की जड़ है। दशरथ जी का मोह और लोभ वशिष्ठ के उस प्रकाश सत्संग के द्वारा हुआ। दोनों पुत्रों को बुलाया और प्रेम से बुलाया। कहा उन्होंने बाबा पकड़ लेते हैं, बाबा तो खाए लेते हैं, सब्जी कभी होगी तो गिरवाए देती है कि लड़का चीख कर बजा कर अम्मा बाबा वहीं तो आए तो कहीं बंद में हाँ लेता सीता जी ने कम से कम दशरथ ने दे दिए तो 4 बहुएं नीकी ले आए थे, नहीं संत के साथ भेजो, संत संस्कार देते हैं। अति आदर दो प्रार्थना की मेरे प्राणनाथ
संस्कार के आ जाए तो समझो घर में रामायण आ गई। एक गड़बड़ आएगा भगवान नहीं मालिक है तो संज्ञा के भगवान मालिक जाने अम्मा पटवाए कि छत्राणी को एक सेकंड नहीं लगाया क्योंकि मैया कुशीला ने कहा सदा चले आई बनाया राम को। ये माताएं कहानी धर्म का सिद्ध बना सकती है और बच्चे को सियार चोट डकैत बना सकती है। कैसा संस्कार है। सदा चली आई प्राण जाने पर बचड़ी जाई भाव को भाव न भुलई बसंती भाव न भुलई बसंती कालहु करे न लड़न बसंती कालहु करे न लड़न बसंती छत्री तनु दर समर सखाना छत्री तनु दर समर सखाना हर कलंक पावर सो शत्रु को कभी पीठ मत देना और पर नारी को मन मत देना। ये हमारे यहाँ तो दान नहीं थी। मेरे पुरन लहाए न दिल की नहीं पावे मन पर प्रिय की नहीं पावे मन प्रिय की और मांगने वाला प्राण दे दिए गए हमारे यहाँ शरीर दे दिया गया पर मांगने वाला आज हमारी अयोध्या से कोई रघुवंशी ने पीको नहीं किया। इसलिए कोई भूखा प्यासा आ जाएगा उसको कभी तुम फिल्मों को मत भेजना जो मांगे देना। अरे रिपुरन लाए नहीं पावे मन पर प्रिय की मांगने वाला याचक यहाँ से लौट के नहीं गए। प्राण मांगे तो प्राण दिए रघुवंशियों शरीर मांगा शरीर दिया रात मांगा रात मंगल लहाए थोड़े भरती सिंह बना करके भेजा। इसलिए शत्रुओं के आगे सिंह लगता। धर्म की रक्षा के लिए जहाँ प्राण दिए जहाँ शरीर दे दिया जाए वही सिंह है। धर्म के सिंह हैं पुरुष सिंह तो वीर चले भय हरण। और बंधुओं को बंद किया। राम ने कहा महाराज ये सुबाहु मारीच की माँ है और राक्षसों की फैक्ट्री है। यही पैदा करती है राक्षस। क्या नाम है? ताड़का। इसकी कन्या है सुकेत की। तो उस द्वार को जब बंद किया है तो हमारे तुम लेवाए का फोटोग्राफी के लिए लेवाए चल रहे हैं। भाई सनातन धर्म के द्वार को जो बंद कर दे सनातन धर्म के द्वारे को तो खुलाने के लिए तुम लेवाए जा रहे। तो बोले बहुत बड़ी पीर है। राम जी ने कहा हमसे भी बड़ी पीर है। तो राम जी से कहा विश्वामित्र ने कि आप विजय प्राप्त कर लेगो तुम जी सामने तो लाओ दूसरा बाण नहीं चलाना पड़ेगा। जब ताड़का ने सुना जिसको निर्भय थी पदांत थी कैसे डरे वो जब सुना कि एक राजकुमार हमें चैलेंज कर रहा है वो ताड़का हमारा क्या करेगी तो क्रोध में भर गई। बाबा ने कहा तुमने तो काम बिगाड़ दिया। अब तो क्रोध में आ रही दौड़ पड़ी है कि आओ अब तो तीनों को खाएंगे। बाबा और ले आया भोजन। भगवान श्री राम ने पूछा ये राम गुरुदेव तो स्त्री लगती है। बोले अब पूछ रहे स्त्री लगती है जब वो मोबाइल दौड़ रही है तो संधान करो गुरु आज्ञा करी ऐसी। राम जी ने कहा दूसरा बाण नहीं चले। हमारे पिताजी ने कहा था 4-3 पर बाण मत चलाना ब्राह्मण पर स्त्री पर और गाय पर। तो हम तो स्त्री का चिन्ह देखे कि स्त्री है। बोले स्त्री नहीं है ये महिला पहलवान है। अच्छा चड्डी बनियान पहन के अखाड़े में कूदे उसको स्त्री कहो।
क्या कहोगे? तो पहलवान से तो कोई हाथ मिला सकता है, तो चैलेंज कर रही है, कोई लड़े। विश्वामित्र डर के बारे नहीं जाते थे, तो उसने कहा ये चैलेंज कर रही थी, तो भगवान को चैलेंज को तो स्वीकार करते हैं, चुनौती ही स्वीकार करते हैं। चले जाओ चमुने मारने वाले का चैलेंज कौन कर रहा? मत जाओ, खा डालेगी, नोट डालेगी। एक बाण से ही धराशाही कर दिया। तब बाबा बोले ये भगवान ही है। तब ऋष निज नाथ है चीनी, पहचान गया। और विद्या नित्को विद्या जाते नागन छोदा पिपासा अतुलित बर्तन तेज प्रकाशा। बोले अब ये जब नाथ मिल गए, भगवान मिल गए, विनय को सब सौंप दे, क्योंकि हम तो यज्ञ की रक्षा नहीं कर पाएंगे। आयुध रखे हमारे यहाँ, सारे आयुध विश्वामित्र ने राम जी को समर्पित किए। आयुध सर्व समर्पक है। ताड़का ने जब भगवान को देखा तो बड़ी शांत, इतनी बड़ी दुष्टा, और राम जी के हाथ जोड़े, सन्मुख होए जीव जग जबहि जन्म कोट। अब पाप नष्ट हो गया, शांति मिली चरणों को देखने से। हाथ जोड़कर बोली, राम जी सारे जीवन अपने राक्षसी कर्म किए, ये चैन नहीं मिली कभी, लेकिन आपके दर्शन से हमें परम शांति मिली। तो आप थोड़ी देर और थोड़ी देर और ठहरो, शुभेच्छा यही है राम, शुभेच्छा यही है। अरे मेरी तमन्ना आखिरी यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, और इच्छा यही है, इच्छा यही है, इच्छा यही है, तमन्ना यही है, तमन्ना यही है। थोड़ी देर और ठहरो, अभी हमने जी भर के अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कर रही है। और जब देखा जी चाहे चरणों में समा, मन कहता मन मंदिर में बिठाओ, शुभेच्छा यही है, तमन्ना यही है, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, थोड़ी देर और ठहरो, तो क्या नहीं है। थोड़ी देर ठहरो। भगवान के दर्शन किए, नींद जान रोने लग गई चरणों में। भगवान ने सोचा इसका गलती नहीं है, इसके माँ बाप ने इसको महिला पहलवान बनाया, इसलिए चैलेंजर हुई, माँ बाप की गलती है, इसलिए कोई न खिवैया है, कोई न खिवैया है। संकट ने मुझको घेरा, संकट कर दिया, संकट ने मुझको घेरा, संकट अंधेरा है, एक सहारा तेरा है, बस एक सहारा तेरा है। दुनिया में नहीं कोई मेरा है। हरिया जाओ, हरिया जाओ,
ऐसे ही भगवान जब पुकार सुनेंगे तो वहीं तुम्हारे घर में आएंगे, दूसरे घर में नहीं घुसेंगे, या केवल पुकार सुनेंगे। इसलिए बुलाया करो सुबह शाम। तो आज महाराज वहीं रुक गए। गुरुदेव से पूछा, जब तुम पुकारोगे तो सत्य से पूछेंगे फिर भी कि महाराज ये कौन है? पूछा मुनि सिला प्रभु देव, सत्य से जरूर पूछते, क्योंकि सत्यों का संबंध जीव से होता है और उनका भगवान से भी होता है। ये सत्य बिचौलिया है। जैसे विवाह में एक बीचवानी होता है, वो लड़के को भी जानता है परिवार को, लड़की के परिवार को जानता है, वही संबंध जोड़ाता। ऐसे ही सत्य भगवान को भी जानते हैं और जीव को भी जानते हैं। तो जीव को राम कथा सुनाते हैं और भगवान मिलते हैं तो जीव की पिता बताते हैं। तो भगवान उनसे जीव की पिता सुना रहे तो सत्य विश्वास। पूछा मुनि सिला प्रभु देव, पूछा मुनि सिला है, नारी की आकृति है। बोले उधर मत देखो, राम जो भी उधर गया वो जड़ हो गया, क्योंकि खगमृग जीव जंत को। तो क्या हुआ? बोले अहिंसा से ऐसा ही कोई पाप बन गया तो पति ने श्राप दे दिया। शब्द बता रहे उसके किताब और जिसकी किताब को भगवान सुने शब्द कहे वो पर कथा बन जाता। ये अहिल्या की कथा। बोले गौतम नारी श्राप बस उपल दे ही दवा बताएंगे। क्या दवा है? बोले ये रज से पतित हुई है, क्योंकि इंद्र से उलझ गई, राजसी रज से पतित हुई। अगर किसी शाश्वती चरण वाले जिसने जननी समझानी पर नारी मिल जाए तो ये फिर पावन हो जाएगी। राम चरण कमल रज चाहती, किसी के चरण पवित्र नहीं है। राम ही कृपा करवाते, चाहे पापी हो, चाहे राक्षस हो, चाहे दुराचारी हो, चाहे विचारी हो। रघुनाथ जी पर ही संत ने विश्वामित्र ने कहा ये गौतम की नारी है, क्रोध में श्राप दे दिया। महाराज ये गौतम उसके इंद्र की रज से पतित हो गई। अगर किसी महान पुरुष की रज मिल जाए तो पावन हो जाएगी। इसकी कृपा करो। भगवान का कृपा करने के लिए तो हम खड़े हुए थे। देखिए आज भगवान ने कहा महाराज हम कृपा कर देंगे। देखो भगवान जाकर है, मर्द हो गया ये नहीं पूछेगा मर्द दूर कैसे तुम्हारा रिश्ता दूर कैसे होगा। बोले आप चरण रच जाओ। बस एक सेकंड में पर सती पति पावन तो
पर सतीपति पावन शोक न सावन पत्थर बना दिया। तो एक आता है तो देखा ना उसे आना चाहिए कि एक बार भी नहीं आए और कोई हाल अपने ही आगे दूसरों ना ले। गौतम आए, इसलिए माताओं ध्यान रखना। पति को कम से कम श्राप दे दिया तो एक आए तो देख जाते, लेकिन ऐसा श्राप दिया था तो नहीं गया पति अंदर। श्राप क्रोध में यही होता है, दुख के अलावा कुछ मिलता नहीं है। चलेगा तुम इतना काम बिगड़ गए। जो बासन देखे, जो कपड़ा गिलाती देखी करे तो तीसरे दिन पहुंच गए, चलो घर। ऐसा मत कर देना जिससे घर बिगड़। ये याद रखना, बहुत पछता है। आए गए हाल महाराज या हमारी घर वाली है, भगवान ने पत्थर बनाया उसके साथ जाऊंगी या जिसने पत्थर से फिर। अब गौतम बेचारी अहिल्या फंस गई, पति को देखकर अब निर्णय नहीं ले पा रही, पत्थर वाले के साथ जाने। आया नहीं, बड़े आया तो कभी नहीं, तो बोले हमने पावन बनाया। बोले जिंदगी तो रोन, लेकिन कौन? गौतम ऋषि है, वो बने खाना, वो साधुओं को खबे, यही सेवा करती थी। लल्ला जो मुंह चले, लल्ला सर्दी ना हो जाए, लल्ला छाती पे मुंह तो ये है माँ। फिर बेचारी सब कह रहे ना कि चैन भी पीछे ही पंजाब चढ़ती है, राइडल भी पीछे ही होता है और कैरियर भी वही कैरियर होता है। सामान किस पर लगेगा है, लेकिन अगला कहीं देख रही हो ये पे चैन तुम्हारी चढ़ी है, राइडल तुम्हारी, तुम कैसे हुआ तो यही पिता की बचपन में माँ की सहती है, बाद में पिता सियानी हो गई, बाप की सहती है, पति पूरा ही कब्जा कर रहे थे। तो इतनी सहन शक्ति रखती और बाद में फिर लड़का की सहाया तो अम्मा ऐसा क्या तुम। इसलिए भारत माता की इतनी सहन शक्ति जिसमें उसकी जय बोलना चाहते हैं। पत्थर बनाए ये बात क्यों जाओगी? बोले महाराज एक बात, अगर किसी की पत्नी बीमार हो तो वो अस्पताल में भर्ती करे, पत्नी जब ठीक हो जाए तो डॉक्टर के संगे चली जाए कि घरे जाए? भाई पति से अब तुमने हमारे उपचार किया है, अगर तुम्हारे संगे चली तो डॉक्टर संगे आज गई। पत्थर बनाने वाले अगर पति के साथ जाऊंगी जय जय होगी कि एक धर्म एक पति एक दिन के लिए कैसा भी मिले, नारी का धर्म है तो उसका साथ दे। वृद्ध रोग बच्चर तलहीना, अंध बदर क्रोधियत दीना, ऐसे उपत्कर किए अपमाना, नार पाल जब भगवान ने देखा कहा देवी धन्य हो, हम परीक्षा ले रहे थे कि तुमने धर्म पालन किया, जाओ अपने पति के साथ आज महाराज दोनों कपट। राम जी क्षत्रिय कुल में वैसे ब्रह्म है,
लेकिन तुमने एक ब्राह्मणी के चरण लगवा दिए, क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मण की चरण छूता है, और आपने ब्राह्मण पत्नी, वो भी ऋषि पत्नी, उसके चरण छुआ दिया। और जब कोई अपराध की स्थिति आ जाती है तो उसके मन की प्रसन्नता अपने आप चली जाती है। ऐसा नहीं है, पाप तुम तो हर व्यायाम करते थे, आज कबूल जी तो काम ही ऐसे कराए, स्त्री पे बाण चलवाए तो या का चरण छुआए कि कौन अच्छे कर्म में क्षत्रिय के। राम जी ने कहा तुम्हारे जमाने पूर्वजों ने भी ये गलती की। कपिल मुनि ब्राह्मण थे, 100वां यज्ञ कर रहे थे इनके पिता, तुम्हारा घोड़ा को चुराकर इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। तरण तारणी है ना, वो पति पावनी भी है। तो आज भगवान जी की प्रसन्नता लौट के आई तो तुम्हारे भी लौट आएगी। पर यो ना करियो कि रोज लाते मारो, रोज जब एक बार क्षमा होगा, संकल्प लेना अब ये गलती नहीं करेंगे, तो उनका एक बार का अपराध नहीं लिखती। तो अब यहाँ राम जी प्रसन्न होकर चले गए। हर से चले मुन मिथिला की वो पवित्र भूमि है जहाँ पर दो योगियों को मिलन हुआ। महाराज जनक जी कोई कम नहीं है। रावण का जो जनक से बैर था वो कभी जनक जी से शास्त्रार्थ में नहीं जीता, इसीलिए ये बैर था, कोई बैर नहीं था। इतने महाराज विदेह राज हैं, आया तो योगियों का मिलन हो गया उस धरती पर। और देखे किसी भी नगर देश पुर के लिए ये बाबा ने लिखा कि यहाँ सब संत रहते हैं, ये याद है। जितने प्रौढ़ सब संत है, और संत नहीं संता, केवल मिथिला का वर्णन है। और जहाँ सब सदाचारी होते वहीं भक्ति और प्रेरित होती है, याद नहीं। उसका नाम है संता, खुद मिल जाए। जैसे नारद जी को लिखा, नारद देखा बिकल जयंता लाख दया कोमल चित। नारद जी के जितने चेले थे सब भगवान से मिले, चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे मीरा हो। ऐसे हनुमान जी को मिले, हनुमान जी के शिष्य बन जाओ, वो खुद भगवान से मिल जाते हैं। आप भी अरे वृंदावन धाम भगवान जब प्रेम जाओ
निरंतर पालक है। विश्वामित्र ने कहा बिल्कुल सही कह रहे, ये ब्रह्म ही है, वचन तुम्हारा ना हो अलीका बिगड़ जाएगा। तो गुरु जी हमने तुम्हें बताई दे कि हम ब्रह्म हैं, इनको बता दिया, लेकिन तुम सबको बता देगो। रावण को पता चला तो साला कति हो जाएगा, फिर हमारी लीला ही रहेगी। इसलिए अब तुम किसी को नहीं बताओगे, बताओगे तो हम तुमसे भी माया में डाल देंगे। तुम भाव आप ये कि यहाँ पर जो ब्रह्म का मिथिला किसी की, आप लोग सोच रहे हैं वो जनकपुर वो ईंट पत्थर की बनी महल को मिथिला कहते हैं। यही तुम्हारे जीवन की भूल है। 84 लाख योनियों में मथन करने के बाद जब भगवान ने तुम पर करुणा की तो मनुष्य शरीर दिया, यही है मिथिला। 84 लाख योनियों में अब इसमें कौन कौन रहता है? इसी में रहते हैं विदेह राज जनक। यही तुम्हारी जीवात्मा जो है यही जनक है। इनकी पत्नी का बहुत सुंदर नाम है सुनैना। मतलब जब मानव शरीर आत्मा का पास हो जाए तब सुंदर दृष्टि से संसार का पालन करो। सुंदर दृष्टि क्या है? जननी समझानो पर नारी धन पराओ यदि आंखों से देखने से ही नारी में मन बिगड़ता है और पराई धन को देखने से मन लाता, इनसे दूर रहो। क्या मिलेगा? बोले भक्ति रूपी सीता मिलेगी, शांति रूपी सीता मिलेगी, कीर्ति रूपी सीता मिलेगी, ऐश्वर्य रूपी सीता मिलेगी। ब्राह्मणों से पूछा इसका हल क्या है? एक हल होगा, हमारे प्रश्न का हल करो। वो काफी उनका हल चलाओ, बात उत्तर देना। 3 दुखियों के लिए जब कर्तव्य करता है जीव सुख का, तब उसको हल चलाने से सीता का फल मिल जाता। सीता को साधारण सीता को साधारण मिली। दशरथ महाराज एक बार विचार आया जनक के, हम ब्रह्म से हमारा ऐसा संबंध जुड़ जाए तो ब्रह्म हमें कभी, ये धर्म श्रेणी में आते टूटते नहीं है जल्दी। तो बोले पिता का पद भर चुका है, पिता के पद पर दशरथ जी महाराज हो गए, गुरु के पद पर वशिष्ठ बैठ गए, एक पद बचा। कौन? दमाद वाला, इनके कोई कन्या नहीं है। महाराज सदानंद ने कहा अगर आचार्यों में पहले भी कंपटीशन होता, बोले अगर वशिष्ठ 4 पुत्र जनक को दे सकते तो मैं पुत्री दे सकते, यज्ञ करना पड़ेगा। महाराज बोले चाहे जितना धन खर्च हो जाए, पर अगर मेरी बेटी हो जाएगी तो हम संबंध राम ही से जोड़ लेंगे। जिस संबंध को राम ठुकरा भक्ति से, कहाँ कहते हो? जनकपुर में कब संबंध हुआ? आज इसलिए भक्ति के संबंध को भगवान नहीं ठुकराते। ये संबंध महाराज 2 वर्ष 6 महीने यज्ञ चला। राम जी का जन्म चैत शुक्ल पक्ष को हुआ नवमी, और जानकी जी का जो जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी को हुआ। ठीक 1 महीने का अंतर है, और 1 महीने तक सूर्य गए ही नहीं। मास दिवस कर दिवस भा मरम, अर्थात भक्ति और भगवान एक ही दिन प्रकट होते हैं। देखने में जो लगे कि अंतर है, नहीं है, क्या नहीं, भक्ति नहीं, कुछ नहीं। यहाँ जानकी जी प्रकट हुई है। प्रगति सिया सुख दैया, जब राजा ने गरीब किसानों के लिए कर्म किया उसका फल है सीता। सुख शांति रूपी वर्षा हुई है सुख की। प्रगति सिया सुख दैया, और जनकपुर में सुख दैया, जनकपुर में पड़ रही बतिया। और चक्र बनो
जानकी जी। तब ऋषि जी आए, जैसे नारद आए नाम सुनाए सुख पाए। की बात चल रही है। हमारी बेटी ने 5 वर्ष में उठा दिया। एक बात याद रखना, जो ब्रह्म के दोनों हाथ लगाने से काम होगा, जो राम जी दोनों हाथ लगाने तब होगा। हमारी जानकी जी बाएं हाथ से कर देंगे। नहीं लोग कहते हमारे बाएं हाथ खुशते। भगवान शंकर ने कहा, राजन चिंता छोड़ दो। इस बेटी ने जो धनुष उठाया है, इस धनुष पर ही प्रतिज्ञा कर दो। जो वीर, अरे बेटी ने कमर से उठाया, जो वीर कान की ऊंचाई तक धनुष को उठाएगा, इसकी प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, मेरी बेटी उसी के साथ कीर्ति के साथ ब्याही जाएगी। अब ये गुरुदेव नहीं, लोग कहते हैं ऐसी प्रतिज्ञा कराई कर दे। प्रतिज्ञा की नहीं जाती, वो कराई नहीं जाती। आप न जावे ताय तो ताय कहाँ जैस हो मैं बहुत का पिता। अब बेटी धनुष नहीं उठाती, क्यों प्रतिज्ञा करती? तो अब महाराज ने प्रतिज्ञा घोषणा करा दी और अपनी बेटी के लिए देश देश के नकली मनुष्य बन के आया। सीता भक्ति है, शांति है, लक्ष्मी है, कीर्ति है, बस इसी को तो लोग चाहते कि सीता हमें मिल जाए। केवल धनुष्य का कारण ये है, चाहते तो सब लक्ष्मी हुए मिल जाए, कीर्ति हमारी हो जाए, परम शांति मिल जाए, पर मिलती किसको है, ये है प्रश्न। यहाँ तो देश देश के राजा आए, नहीं बेटे, अच्छा कौन नहीं चाहता कि कीर्ति हो जाए हमारी, हमें सुख शांति मिल जाए, सिद्धि रिद्धि मिल जाए, लक्ष्मी मिल जाए, चाहते, पर मिलती किसको है? यहाँ तो मनुष्य ही है, मनुष्य। 10 मिनट बैठो, बता देंगे किसको मिलेगी। ऐसे खपूत रहे हो, नहीं मिलेगा। यहाँ पर यही मथन हो रहा है। जितने बुलाए गए सीता के स्वयंवर में, और देश के राजा बलशाली को जनक
के द्वारा जो प्रबंध किया गया है, राजाओं से तिल भर भी उठा धनुष। याद रखना, जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक तुम्हारा चाहे जितने जोड़ लियो सामान, खूब टेंट लगवा लो, बढ़िया व्यवस्था कर लो, आएगो तूफान, कहूँ पतले डरी मिले हैं, कहूँ टेंट डरू मिले हैं, कहूँ दवाई व्यवस्था डरी मिले। तो प्रकृति भगवान के बस में है, तेरी बस में हमें तुम्हें बस भेद यही, हम तुम नर हैं, तुम नारायण हो, संसार तुम्हारी बंधन में है और हम संसार के बंधन में। आज महाराज प्रतिज्ञा हो गई, सोई पुरारी को राज समाज आज प्रभुवन जय समेत इतनी बड़ी कन्या दान करने जा रहे हैं। बोलो, अन्नदान करते लोग विचार करते हैं कि इसको किसको दे, पात्र को देना चाहिए। तो महाराज कहते देना ही विचार, वो भी कन्या। बोलो, देना ही विचार जो क्या आप समझ रहे हैं कि ये विचार राजा ने नहीं किया? यहाँ राजा ने बहुत विचार किया, 3 तक सोए नहीं, कुछ खाया नहीं, तो फिर ऐसा प्रतिज्ञा क्यों कर दी? बोले गुरु के कहने से। ठीक है, जिस विवाह में कोई बड़ो बूढ़ो हो तो उसका कहना कर ले, बस समझो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। सुंदरकांड कब है जीवन में? जब जामवंत के वचन सुहाए। जिस दिन इस भारत में नौजवान को बड़े बूढ़े के वचन अच्छे लगेंगे, सुहाएंगे, भाएंगे, उसी दिन से तेरा सुंदरकांड जीवन हो जाएगा। आज हमारी यही गलती है कि हम बड़े बूढ़ों को लतियाए फिर रहे, तो मोबाइल चलाइए, मोबाइल चलाएंगे तो बेटा नहीं है, बाप हो गया क्या? पैदा किया, वहां नहीं रही। यह ज्ञान है, तेरा अहंकार है, इसलिए सावधान। आज महाराज यहाँ पर गुरुदेव ने कहा कि इस पर प्रतिज्ञा करो, गुरु आज्ञा करी हसी, शास्त्र प्रमाण देता। माता पिता और विचार नहीं करना, खूब ही होगा, शुभ विवाह होगा। श्री दशरथ जी का यहाँ विचार है जनक का, ना तुम कहो कि नहीं विचार ना, परेशानी थोड़ी होगी गुरु के वचन मानने में, सत्य वचन मानने में परेशानी होगी। तो किसी राजा से तिल भर नहीं है, दो ही का। अब जानकी जी इतनी सुंदर है, उम्र कितने विशेषण लगे हैं। जानकी जी को पाने में 3 लोक का पटवानी एकमात्र वीर होगा। उमर मनोहर विजय परी, तीरथ अत कमनी, पावन हार विरंच जनु, जनेऊ न धरो धरो। उमर मनोहर विजय पर 3 लोक का पटवानी वीर होगा। कितनी सुंदर सीता है, कीर्ति भी मिलेगी, पर कोई वीर नहीं मिला। प्रणाम देखो, ये जीव का प्रबंध है। राजा गए, श्री तो भये हार किए राजा, भूप कट के अनमारा, लगे 10,000 राजाओं ने गठबंधन किया। ऐसा नहीं, पहले भी गठबंधन से काम होती थी, पर ये मूर्खतों का गठबंधन है। बिटिया एक पियाओ और 10,000 का आपकी धनुष तोड़ो। अच्छा सच बोलो, तुम बताओ, अब 10,000 अगर तोड़ो देते हो तो नीको रहो जो टूटो। अच्छा सच बोलो, 10,000 राजा जब तोड़ देती, बिटिया एक है, तुम ब्याह हो तो कि युद्ध होता।
और निर्णय लिया मूर्खों तो हमारा एक बात बताओ, इसलिए सरकार कहती सरकार गिराओ, तो बोले सरकार तुम बनाओगे, मुख्यमंत्री चुनो, जो मुख्यमंत्री चुनवे बाद सरकार बिगड़ जाए। ऐसे भाई तुमने तो डिक्लेयर करो। ऐसे ही महाराज 10,000 राजाओं ने कहा, राजाओं पूजा ब्याह किनके संगे हुई है? राजा बोला पहले धनुष तोड़ो और के बाद युद्ध करो, 9,999 मर जाए जो राजा हो गया। मूर्खों का गठबंधन है, पर भगवान ने अच्छी करी, गठबंधन नहीं चलते ही नहीं है गठबंधन, जब धर्म नहीं चला। पर पत्नी को गठबंधन बहुत पावर न पाए, वो तिगड़ा होती की नहीं, जब दो गठबंधन नहीं। चलो सच्ची बताओ, नहीं क्या चल रहा नहीं चल रहा, खींचा कहानी काय को गठबंधन है, जब पत्नी को गठबंधन नहीं चल पाओ, पराए पराए सांपन के गठबंधन चले या कहीं कहीं पर ही सावधान, गठबंधन फेल हो गया। बाबा से पूछा, जब एक की प्रतिज्ञा है 10,000 लगे, हिल नहीं रहा, तो ऐसी प्रतिज्ञा की हिल क्यों नहीं रहा? बोले कहीं न बचन सखी मन जैसे, स्वामी बचन सखी मन जैसे, जगई न सबको सरासर कहते, सबको सरासर कहते। एक सती ने वरदान दिया, किसने दिया? पूजा की है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र जय महेश मुख चंद्र चकोरी, हस कह चरण कहे बंदेरी, हस चरण कहे, हस कह चरण कहे बंदेरी, नए प्रेम बल हसीमाल मूरत मुस्काने, साक्षात दुर्गा प्रकट हो गई पार्वती। क्या वरदान दिया? सुन श्री सत्य शीश हमारी, सुन से सत्य आशीष हमारी, जय मन कामना पूरे मन कामना तुम्हारी। वाटिका में जानकी जी ने राम को पति मान दिया और उसी का अनुमोदन कर दिया है, इसलिए गौरी जी ने मन जाएगा करुणा निधान प्रदान वरदान प्राप्त है, मन जाए राचो मिले सोबत। तो कैसे चूसे से हिल जाता धनुष, इसलिए बाबा ने लिखा जगई अब जानकी जी का धीरज छूट गया। 10,000 राजाओं से जनक जी का भी धीरज छूट गया, घोषणा कर दी कि किस ने हिला न चाहा, लेकिन हिला न पाए। किसी ने हिला न
पाए। सब बलि लगा खामोश हो गए कि जो खिलखिला रहे थे, कि जो खिलखिला रहे थे वो कोई गुल खिला न पाए। वो सब मेरा जगा लेकिन राज पाए। सब बल लगा दिया है हिला न पाए। सब बल लेकिन हिला न पाए। सब हिला न सब हिला न पाए। कहाँ से नीचे नीचे रह जाऊं। कोई कुश्ती लड़ो, सच बोलो उस दंगल में अगर कोई वीर बैठा है लड़ने वाला तो चुप रहेगा कि खड़ा होगा? बोलो। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों ना कहे अगर वीर है, कह रहे माथे लखन, ये कह रहे अब जन को माथे। लक्ष्मण बोले अगर वीर है तो माखेगा, तुम्हारे कहने से नहीं रुकेगा। माथे लखन कुटिल भाई भोए फर कर रथ को नए नसो है, कह न सकत रघुबीर डर लगी बचन चल बाऊ। जाए राम पद कमल से बोरी गिरा। धनुष के लिए वीरता को ललकार रहे हो, इसको 100 योजन तक घुमाऊंगा। तुम धनुष की बात कर रहे, पर धनुष रखा इस ब्रह्मांड को उठाऊंगा। कर दो गया ब्रह्मांड, कैसे तोड़ूंगा? तो भाड़ा नहीं, काचे घट जम जारो फोरी सकाओ मेरे मूल। तो लक्ष्मण के एक फन पर ये रचकड़ी के समान रखी है पृथ्वी। ये असर नहीं कर रहे, ये बल मेरा नहीं है तो प्रताप बनना। अगर प्रभु कहे तो बल का उपयोग होगा, नहीं तो इस बल का उपयोग नहीं करेंगे। दूसरा विवाह के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े भैया है तो बड़े ब्याह बड़े को हो। अगर तुम प्रतिज्ञा को करो, खेल के लिए लक्ष्मण को आजमाते ना चाहो, कौतुक के लिए लक्ष्मण करेगा सतयोजन प्रमाण। जनक जी ने कहा करते क्यों नहीं हो? बोले इसलिए नहीं कर रहा हूं कि अभी मैं छोड़ रही है, धनुष तोड़ रहा। जनक जी रो रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा संत को तो दया आनी चाहिए, समाज रो रहा है, जनक रो रहे, सुनैना रो रही, बिटिया रो रही। अब जा दो। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी। बोले अगसने महिमानी, बोले अगसने महिमानी। उठो राम भल जो भचावा, उठो राम भल जो भचावा। यूपी मिल जाए, समधी समधी मिल जाए, ये अहंकार ही जीवन में सबसे खतरनाक, ये नहीं मिलने देगा। तो अलग है, ये अहंकार तोड़ दो प्यारे।
शहीद वचन चरण शेर। भगवान कब टूटता है? जब झुकना सीखोगे। यहाँ पर पता उतने राजा है, किसी ने गुरु गोविंद महाराज सीता मिल जाए, न गुरु को प्रणाम किया, न ईश्वर को प्रणाम किया, न इष्ट देव को प्रणाम किया, न माता पिता को प्रणाम किया, तो अहंकार टूट जाएगा, छू नहीं पाए। राम जी ने प्रणाम किया है, भारी से भारी काम बनाना है तो प्रणाम करो। किनको किनको? बोले माता पिता और गुरु विचार मत करो, कोई विचार नहीं किया। राजा के नहीं हिला, सुने गुरु बचन चरण सुनि गुरु बचन चरण श्री रामा, हर्ष विषाद न कछु आवा। सही हो जाएगा, वही अहंकार को तोड़ पाएगा। भगवान सही चले हैं और ये नमक डरे चले हैं और राजा सही चले चले स्वामी भक्त माइयो पर पुंजर स्वामी को भी प्रणाम किया। विश्व का ये मेरे पूर्वज की हड्डी से बना है, मेरे गुरुदेव ने आज्ञा दे दी। श्री राम मुनि सन आयु माता, राम मुनि सन आयु, उनको प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया, वो सबने आप उठ गया। बोले गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अकेला गाँव उठाए धनुरीना, अकेला गाँव उठाए धनुरीना, लेत चढ़ावत खेचत गिराए, लेत चढ़ावत लखा रहे सब सारे, जीवन में कब अहंकार तुम्हारे बढ़ जाए ये कोई नहीं देख पाएगा, और कब अहंकार भगवान तुम्हारा छोड़ा दे ये भी नहीं कोई देख पाएगा। इसलिए प्यारे भगवत कृपा हो जाएगी, अहंकार छूट जाएगा और ममता की परिवार की अगर कृपा करवाई पुष्पांजलि चलने लगी। परिवार सीता समाज बहुत प्रसन्न होगा। बस यही अहंकार प्यारे तोड़ दो, सब तुम्हारे घर में परिवार समाज प्रसन्न हो जाएगा। और जानकी जी को बुलाना नहीं पड़ा है? अपने आप वरमाला डालने आ गई। झुक जइयो रघुवीर लली मेरी चोरी, झुक जइयो रघुवीर लली मेरी ज्योति है, तुमने लाल डाल का मारी, तुमने लाल डाल का मारी, भैया इतना बड़ा काम किया तो हम लोग को लोग जान ले कि भैया ने चोर बड़े भाई के चरणों में जब फेरेगा छोटा भाई तो भाई क्या करेगा? उठाएगा कि खड़ा रहने देगा? तो आज लक्ष्मण को उठाने के लिए भगवान झुके, सकीने का पहला दोबारा ये नहीं झुकेंगे, ये क्षत्रिय है।
उठ गई धन रगबर उड़ जयमाल देखते ऊपर से देवता सुमन बरसाने लगे कुसुमांजलि छूटने लगी। बोलो सीताराम जी महाराज की जय हो। बस धनुष टूटा है। विवाह की कथा परशुराम का आगमन कल होगा। बोलो आनंद कंद भगवान। सिंहासन बैठे बोले सरकार सिंहासन बैठे बोले सरकार, परस पर हाथ है परस पर हथ है रखवार, और कछु बोल के सपन जगत बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की, चापत कर अंजलिया जापत चरणी अंजनीला, मेरे पद पंकज हो चलिया हिरक पद पंकज होति निहार, हाथ न बोलाई जान शोभाई पवन सुत गिर मरवानी आरती नवद बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की, भरत झूठाने भावन भरत जूठाए भाव विभो, अनेक को गमन लाल कर लखन रिपुज मणि माने रखे मुख छन एक आनंद अटट पावन सदा संपन्न सुखकारी आरती नवद बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की, आरती जो कोई जन गावे आरती जो कोई जन गावे, प्रभु पद प्रेमावत पावे प्रभु पद प्रेमी अवश्य पावे, रात राजेश विवेक अवधेश विघ्नेश सर्वदेश भक्तन भाव हारी आरती नवद बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की, बोलो श्यामल रामचंद्र की जय हो, महापति महादेव की जय हो, चंद्र की जय हो, भगवान की जय हो, वरुण भगवान की जय हो, सभी देवियों की जय हो, सभी देवताओं की जय हो, राम देवता की जय हो, राम देवता की जय हो, राम मंदिर की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, सरयू मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, तीनों महारानी की जय हो, दशरथ महाराज की जय हो, चारों भाइयों की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, नारियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, पृथ्वी माता की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, जय जय सीताराम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी भक्तजन बंद है हमारी धर्म कमेटी सनातन के द्वारा आप लोग हमारे पौवा समाज की तरफ से